अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बात करेंगे नए कफाला सिस्टम के हवाले से, जो आपके जहन में सवाल हैं, छुट्टी के हवाले से, इसके अलावा एग्ज़िट री एंट्री के हवाले से। अगर आप पाकिस्तान जाते हैं, आप छुट्टी खुद लगा सकते हैं या फिर नहीं, और हरूब के हवाले से भी बात करेंगे। और नंबर 4 पर जो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते, या इसके अलावा आज से 1 साल पहले या 6 माह पहले या 3 साल पहले आप छुट्टी गए थे और वापस नहीं आए, तो क्या आप अभी आ सकते हैं या फिर नहीं। ये सबसे ज़रूरी सवाल इसलिए है कि अभी नए कानून के मुताबिक अगर आप छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते तो आप पर ताहियात पाबंदी लगेगी। तो आज की वीडियो में इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मुख्तसर बात करूंगा, आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात करेंगे, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया कि भाई मैं कंपनी के वीज़ा पर आया था। जैसा कि आपको पता है कि शिरका के वीज़े पर अगर आप आए हैं आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले या 4 साल पहले, आप शिरका के वीज़े पर आए हैं, उनका आपसे इत्तफाक हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो आपने साइन किया पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी और मुल्क से आपने साइन किए थे, आप सऊदी अरब आ गए हैं, तो क्या अभी आप जॉब चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आपका एग्रीमेंट 1 साल का हुआ है, वो पूरा हो गया है, तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। उसमें पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि भाई कंपनी के वीज़ा पर आया हूँ, कंपनी एग्ज़िट भेजेगी, फाइनल एग्ज़िट पर भेजेगी, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी इनकार कर रही है कि भाई हम आपको नकल कफाला नहीं देंगे, तनाजुल नहीं देंगे। पहले ऐसा सिस्टम था, अगर आप कंपनी के वीज़ा पर आए हैं तो, किसी शिरका के वीज़ा पर आए हैं तो। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से 6 माह पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, जितना भी अरसा पहले आप सऊदी अरब आए हैं, चाहे किसी कंपनी के वीज़ा पर आए हैं, तो आपने ये देखना है कि आपका अक़्द कितना हुआ है, 1 साल का या 2 साल का आपका एग्रीमेंट कितना है। जब आपका एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा तो आप किसी भी कंपनी में, दूसरी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। एक और बात का आपने ध्यान रखना है, तो नए एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उसमें आपने अपनी सैलरी देख लेनी है। उसके अलावा बदल मुआसलात, जिसको अरबी में ट्रांसपोर्ट के लिए आपको अलग से पैसे मिलते हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो बेसिक सैलरी रखेंगे 1500 या 1800 या 2000 या 1000, जितनी भी वो रखें। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट के ऐड करेंगे 400 रियाल या 300 रियाल। इसके बाद वो 300 रियाल रूम रेंट की उसमें ऐड कर लेंगे और आपकी टोटल सैलरी आपको बताएंगे कि भाई आपकी 1800 है या 2000 है। तो एक और बात आपको बता दूं कि जो आपकी बेसिक सैलरी लिखी गई है उसी पे आपको बेनिफिट मिलते हैं, उसी पे आपको ओवर टाइम मिलता है। अगर आपने 2 दिन ओवर टाइम किया है या 3 दिन किया है तो उसको बेसिक सैलरी के हिसाब से फॉरवर्ड किया जाता है, उसका हिसाब टोटल किया जाता है बेसिक सैलरी के हिसाब से। नंबर 2 पर सवाल है, क्या हम खुद छुट्टी लगाकर जा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप खुद छुट्टी लगाकर जा सकते हैं। आप 30 दिन की छुट्टी खुद लगा सकते हैं। अब इसमें यह सवाल भी है कि अगर हम 6 माह की छुट्टी लगाना चाहें या 5 माह की या 2 माह की, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो भाई जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, इससे पहले का आपको सिस्टम बताऊंगा। जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, आपका एग्रीमेंट हुआ है 2 साल का, उसके बाद आपका इत्तेफाक हुआ है कंपनी से कि भाई 2 साल बाद मैं छुट्टी जाऊंगा, 2 माह के लिए या 3 माह के लिए आपका कंपनी से एग्रीमेंट हो चुका है और एग्रीमेंट में बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि 2 साल बाद आप 3 माह की छुट्टी जाएंगे। इसमें अगर आप एग्रीमेंट पूरा करते हैं, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, एग्रीमेंट मुकम्मल होने के बाद जो आपकी छुट्टी बनती है 3 माह की, 2 माह की, आपको कंपनी से बात करना होगी। आपकी कंपनी आपको 3 माह की छुट्टी भेज देगी। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, जो आपका एग्रीमेंट है वो कारआमद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और आप अपनी कंपनी से बोल रहे हैं कि भाई मैं 3 माह की छुट्टी जा रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा तो काम देखूँगा, जैसे पहले सिस्टम था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कंपनी से नया एग्रीमेंट होगा और आपके जो 2 साल बाद की छुट्टी बनती है वो आप जा सकेंगे। 3 माह का अगर आपकी कंपनी से बात है तो 3 माह ही आप जाएंगे। आगे बात करेंगे फाइनल एग्जिट की। तो फाइनल एग्जिट आपकी कंपनी भी लगा सकती है, आप खुद भी लगा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि छुट्टी आप 30 दिन की लगाएंगे, उसके लिए आपको कंपनी में रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना होगी। 10 दिन के अंदर अंदर आपकी कंपनी आपको रिप्लाई देगी। अगर रिप्लाई नहीं आता तो 10 दिन पूरे होने के बाद नेक्स्ट 5 डेज़ में आपकी छुट्टी अप्रूव हो जाएगी 30 दिन की। इसके बाद एक और सबसे ज़रूरी सवाल है कि हरूब वाले, जिनको हरूब हो चुका है आज से 1 साल पहले
या 2 साल पहले या 3 साल पहले अभी भी वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो क्या वो वापस आ सकते हैं या फिर नहीं? तो भाई इस बारे में मुसद्दका ज़राए से कोई भी अपडेट नहीं मिली, कोई भी मुसद्दका अपडेट अभी तक नहीं मिली। जिनको हरूब हो चुका है जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो वो वापस आ सकेंगे या फिर नहीं, अभी आस्ता आस्ता इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस बारे में सवाल पूछे जाएंगे और इसके जवाब आएंगे, अपडेट आती रहेगी। फ़िलहाल इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई। एक और ज़रूरी सवाल, एक बहन का ईमेल भी आया था, उन्होंने सवाल किया था कि भाई अभी से 1 साल पहले या 4 साल पहले जो छुट्टी गए थे और वापस नहीं आए, तो जैसा कि पहले कानून था कि छुट्टी गए हैं वापस नहीं आए तो 3 साल के बाद वापस आ सकते हैं, तो क्या अभी वो 3 साल के बाद कंप्लीट होने के बाद वापस आ सकते हैं? तो भाई मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले या 4 साल पहले गए थे वो 3 साल मुकम्मल होने के बाद वापस आ सकते हैं। इसके बावजूद मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि भाई आप अपनी डिटेल, जो आपका इकामा नंबर है, अगर आपके पास पहले की कापी है, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, तो आप जवाज़ात से प्रिंट निकलवा सकते हैं कि कितनी पाबंदी बाकी है, 2 साल या 4 साल या 3 साल या फिर ताहियात पाबंदी है। तो आप इस बारे में मुकम्मल डिटेल से जवाज़ात से पता कर सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। मेरा यही मशवरा है कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट से कंफर्म कर लें। ऐसे ही आप अपने आप को परेशान ना करें, आपके पास ऑप्शन है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप किसी से पता नहीं करवा सकते, बिल्कुल पता करवा सकते हैं। डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब एक और सवाल है कि एग्रीमेंट के दौरान हमने एग्रीमेंट कर लिया है, फॉर एग्जांपल 20 मार्च को मैंने एग्रीमेंट किया है, अब 6 माह मुकम्मल होने के बाद मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूं, तो क्या मैं काम छोड़ सकता हूं, जॉब छोड़ के दूसरी जगह जॉब कर सकता हूं या फिर नहीं? एग्रीमेंट के दौरान अगर आपको जॉब छोड़नी है तो उसके लिए कंपनी की रजामंदी होना ज़रूरी है। नए कानून में आप जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्रीमेंट जब पूरा हो जाएगा, 1 साल का एग्रीमेंट है, 1 साल मुकम्मल हो जाएगा तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी भी थी कि भाई आपका एग्रीमेंट 1 साल का मुकम्मल हो गया, आप छुट्टी चले गए, आपने सोचा कि भाई इकामा तो वैलिड है, हम छुट्टी जाएंगे वापस आएंगे तो नकल कफ़ाला ले लेंगे, तनाजुल ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। आपका जो एग्रीमेंट है वो कारआमद होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। नई जगह आपने एग्रीमेंट किया है तो वो आपको छुट्टी देंगे तो आप जा सकते हैं। अगर आपका पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है तो आप छुट्टी नहीं जा सकते। तो उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों को और बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।